Assalamualaikum dear students. हम फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर 9 कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर चैप्टर 9 कंटिन्यू है हमारा। हमने उसकी थ्योरी कुछ एक्सरसाइज 9.1 की कुछ थ्योरी कल पढ़ी थी और उसकी एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट भी की थी क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किए थे। उसके कुछ पार्ट्स किए थे अकॉर्डिंग टू योर स्मार्ट सिलेबस। तो उसकी हमने इनकी क्या किए थे, रेडियन की डेफिनेशन की थी। कल हमने पढ़ा था सर्कुलर मेजर, सर्कुलर सिस्टम। उसमें हमने क्या किया था, रेडियन की डेफिनेशन की थी रेडियन की। उसके बाद उसका प्रूफ किया था थीटा एंगल क्या होता है, थीटा इक्वल टू एल ओवर आर। उसके बाद हमने उसके कुछ क्वेश्चन किए थे और उनके कुछ प्रूफ किए थे। इनके एक हमने क्या किया था कि एक हमने किया था थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर, ये हमने प्रूफ किए थे दो। उसके बाद हमने कि 1 डिग्री किसके इक्वल होता है और 1 रेडियन किसके इक्वल होता है, ये हमने प्रूफ किए थे, इनकी डेफिनेशन और ये वो। ठीक है, तो आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कंटिन्यू करेंगे अकॉर्डिंग टू जो स्मार्ट सिलेबस। और सर्कुलर सिस्टम में एंगल किस में होता है, रियल नंबर में। इनका आंसर क्या था हमारा, रियल नंबर, क्योंकि एल और आर होता है, एल और आर क्या होते हैं, सेम यूनिट होते हैं। इस वजह से हमारा आंसर क्या आएगा, हमेशा रियल नंबर्स में ये आएगा। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के हमारे पास व्हाट इज द सर्कुलर मेजर of the angles between the hands of a watch. What is the circular measure of the angle between the hand of a watch at 4 o'clock? At 4 o'clock. मीन हमारे पास जो खड़ी होती है, इसका जो हमारे पास इसका क्या होता है, 4 o'clock पे इसका एंगल क्या होगा, हमें थीटा फाइंड आउट करना है। तो 4 o'clock में हमारे पास सर्कल कितना होता है, 360 डिग्री। और हमारे पास जो खड़ी ये सर्कुलर मेजर है, इसमें हमने कितने हिस्से कर दिए हैं, 12 पार्ट्स। तो इनको हमने 60 को किस पे डिवाइड कर दिया है, 12 पे। जब 12 पे डिवाइड करें तो हमें एक जो मिलेगा डिग्री, एक मिलके एक पॉइंट इधर से लेकर इधर तक, वो क्या होगा, 30 डिग्री होगा। कितना होगा, 30 डिग्री। सिमिलरली 4 o'clock और 2 o'clock पर क्या हो जाएगा, 30 प्लस 30 60 डिग्री। और फिर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 प्लस 30 60 डिग्री और 30 90 डिग्री, 90 डिग्री और 30 120 डिग्री। तो हमारे पास जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, थीटा इक्वल क्या आएगा, 120 डिग्री। हमने किधर से निकाला, क्योंकि हमें पता है कि सर्कुलर मेजर एंगल टोटल एंगल सर्कल का क्या होता है, 2 पाई इन रेडियन या 360 डिग्री। तो 360 डिग्री है, थीटा इक्वल क्या हमारे पास 360 डिग्री। अब हम लोग सर्कल में कितने आवर्स होते हैं, 12 आवर्स होते हैं। तो क्या करेंगे, हम 12 पे डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएंगे, 1 आवर का टाइम मिल जाएगा। हम क्या करेंगे, 12 पे डिवाइड करेंगे तो 12 1 जार 12, 12 3 जार 36। तो थीटा आपस क्या आ गया, 30 डिग्री। तो अब हमें उसके कितने हिस्से हैं, एक ये हो गया 12 से लेकर 1 तक, फिर 1 से लेकर 2 तक, फिर 2 से लेकर 3 तक 30, एक और ऐड करेंगे तो 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30 120 डिग्री। अब हमने एंगल फाइंड करना रेडियन में, हमेशा थीटा किस में होगा, रेडियन में। तो हमें पता है कि थीटा इक्वल टू 120 डिग्री हम लिख सकते हैं 120 मल्टीप्लाई 1 डिग्री। तो 1 डिग्री में कितने रेडियन होता है, पाई बाय 180। तो क्या करेंगे, 120 मल्टीप्लाई पाई बाय 180। हमने कल प्रूफ किए थे सारे कि कैसे आते हैं, क्या चीज़ है। तो ये हमने सारी की हुई हैं। तो डिवाइड करेंगे 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। तो 6 2 जार 12, 6 3 जार 18। तो थीटा जो आपके पास आ गया वो क्या आ गया, 2 पाई ओवर 3। तो ये आपके पास क्या है, इसका आंसर है जो एंगल हमने फाइंड करना था। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हम फर्स्ट पार्ट करते हैं कि फाइंड थीटा व्हेन आपके पास लेंथ भी गिवन हो और थीटा भी गिवन। थीटा हमें फाइंड करना है, लेंथ और रेडियस में दिया हुआ है सर्कल का। तो हमने एंगल फाइंड आउट करना है व्हेन, जब हमें l इक्वल क्या आपका सिंपल क्वेश्चन है, इसमें एक फार्मूला यूज होना है और कुछ नहीं है, 1.5 और रेडियस क्या है 2.5 सेंटीमीटर में है। तो आंसर भी किसमें आएगा, 2.5 सेंटीमीटर। तो l इक्वल क्या होता है, r थीटा। थीटा इक्वल क्या आ जाएगा, l ओवर r। वैल्यूज को पुट करें, हमें दोनों वैल्यूज गिवन है, सिंपली हमें पुट करके आंसर निकालना है।
तो एल आपके पास एल क्या है 1.5 डिवाइडेड बाय 2.5 सेंटीमीटर। तो इसका जब आप कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आता है आपके पास 0.6, लेकिन ये किस में होगा, रेडियन में होगा, क्योंकि इससे कोई यूनिट्स नहीं है, क्योंकि हमने सर्कुलर मेजर पढ़ रहे हैं। तो सर्कुलर मेजर किस में होता है, रियल नंबर सिस्टम में, इस वजह से हमारा आंसर जो आएगा वो रियल नंबर, इसमें यूनिट्स नहीं होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू योर स्मार्ट सिलेबस। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर सेकंड। तो ये हम करते हैं। तो हमने फाइंड आउट इसमें क्या करना है, एल लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है, और गिवन हमें क्या है, सर्कुलर मेजरमेंट पढ़ रहे हैं, और हमारे पास गिवन क्या है, उसने रेडियस भी दिया हुआ होगा और थीटा भी दिया हुआ है, एंगल भी दिया हुआ है। एंगल के पास 65 डिग्री 20 मिनट्स प्राइम है, और रेडियस के पास 18 मिलीमीटर 18 मिलीमीटर। एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं कि एल इक्वल क्या होता है, आर थीटा। लेकिन आपने क्या करना है, इसमें एंगल हमारे पास रेडियन में नहीं है, पहले हम किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में हमेशा। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं पहले, तो हम रेडियन से कन्वर्ट करने से पहले हमें मिनट्स दिए हुए हैं, तो मिनट्स को किस में ले जाएंगे, पहले डिग्रीज में। डिग्रीज में ले जाने के बाद हम क्या करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो थीटा इक्वल क्या आएगा, डिग्री हमें 65 तो कंफर्म है, मिलके इसको तो हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हमें डिग्री तो चाहिए, प्लस 20 मिनट्स। तो 20 मिनट्स में मैंने आपको समझाया हुआ था कि 1 डिग्री इक्वल क्या होता है, 60 मिनट्स, और 60 मिनट्स से 60 मिनट्स 1 मिनट्स में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड्स। तो अब हम क्या जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं। तो 1 मिनट में कितने डिग्रीज हो गए, 1/60 डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये आपस में आ जाएंगे डिग्री। तो अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 20 इसको हम लिख सकते हैं 20 मल्टीप्लाई 1 मिनट्स, तो 65 डिग्री प्लस 20, और 1 मिनट्स में कितने डिग्री होते हैं, 1/60 डिग्री, तो मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 1/60, और अब ये किस में आ गए, चेंज हो गए डिग्रीज में। तो 0 0 से कैंसिल हो गया, 2 1 2 2 3 6, तो 65 डिग्री प्लस 1/3 डिग्री। तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा, पास 3 आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 15 5 आ जाएगा, 1 कैरी करेगा, 3 6 18 और 190 प्लस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 195 प्लस 1 196 डिवाइडेड बाय 3। तो ये आपके पास क्या आ गया, मिलकर हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, इसको डिग्रीज में कन्वर्ट कर दिया। अब हमारे पास ये किस में है, डिग्रीज में है। अब हम इसको किस में ले जाएंगे, रेडियन में, क्योंकि हमें थीटा किस में चाहिए, रेडियन में, क्योंकि हम रियल नंबर से थीटा में क्या आता है, रियल नंबर सिस्टम में, तो सर्कुलर मेजर पढ़ रहे हैं। तो इसको लिख सकते हैं 196 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 1 डिग्री, तो 196 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, π/180। तो जो कैंसिल होते हैं कैंसिल कर लें, तो ये क्या आ जाएगा, इसको कैंसिल करने के बाद जो हमारे पास फाइनल आंसर आता है वो क्या आता है, आपके पास 6 आता है। तो नहीं कैंसिल कर लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 90, और ये क्या आ जाएगा पास 98 डिग्री। फिर अगेन किस पे जाएगा, ये 2 पे जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा पास 45, और ये क्या आ जाएगा 49, तो क्या आ जाएगा पास 49 मल्टीप्लाई पाई डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 95। तो ये आपस क्या आ गया, इसका रेडियन में कन्वर्ट हो गया आपस। तो जब आप इसको अब हम क्या करते हैं, फार्मूला पुट कर देते हैं। एल इक्वल क्या है, आर थीटा है। तो आर की वैल्यू आपके पास हमें गिवन है, आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू जी आपके पास है 18 मिलीमीटर। तो
18 मिलीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 49 पाई डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 95। तो इसको मल्टीप्लाई कर लें तो 9 5 are 15, 5 3 are 15, 5 आ जाएगा, 1 कैरी करेगा तो 5 3 are 15, 5 आ जाएगा, 1 कैरी करेगा तो उसके बाद क्या आएगा, 9 3 are 27 और 1 28, तो 285 आपके पास क्या आ जाएगा आंसर है। जब आप इसको डिवाइड करके सिंपलीफाई करके आंसर निकालने, पाई की वैल्यू क्या होती है आपके पास, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू होती है 3.14। ये चैप्टर 1 में है, पाई की डेफिनेशन है, ठीक है। तो जब आप इसे डिवाइड करें तो इसका जो फाइनल आंसर आता है वो आपके पास क्या है, 20.53 मिलीमीटर। क्या आंसर आता है, 20.53 मिलीमीटर। मीन क्या आपने इसमें चेंज नहीं करनी, लेंथ में रेडियस में चेंज नहीं करनी, सिर्फ आपने क्या करना होता है, डिग्री को रेडियन में हमेशा कन्वर्ट करना होता है। क्यों, क्योंकि हमें बाकी उसके जो यूनिट्स होंगे वो याद है। मीन कि आपको लेंथ मिलीमीटर में दे तो मिलीमीटर में आ जाएगा आंसर, अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में, अगर मीटर में तो सिंपली मीटर में हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये आपका कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर आपके पास 6। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, उसमें क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है कि उसमें आपको आर फाइंड आउट करना है, दो वैल्यू दी होंगी। तो आपके पास एल क्या है, 5 सेंटीमीटर है और थीटा रेडियन में पहले से दिया हुआ है, वो क्या है, हाफ रेडियन। तो आपने क्या फाइंड आउट करना है, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, फार्मूला में प्रूफ किया हुआ है, तो L इज इक्वल टू आर थीटा। हमने फाइंड आउट क्या करना है, आर फाइंड करना है, तो थीटा इधर मल्टीप्लाई लेफ्ट पे क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो आर इज इक्वल क्या आ जाएगा, L ओवर थीटा। तो लेंथ आपके पास क्या है, 5 सेंटीमीटर है, डिवाइडेड बाय थीटा किसमें, रेडियन में है, तो 1 ओवर 2, तो 2 डिवाइड ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 5 2 are 10 सेंटीमीटर। तो ये सिंपली आंसर था आपका, आसान क्वेश्चन था। अब स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हम क्वेश्चन करते हैं। जो आपके स्मार्ट सिलेबस में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13, अ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस उसका कितना है, 6 सेंटीमीटर, रेडियस आर इक्वल क्या है पास 6 में कट स्ट्रेटन एंड देन बेंड। आपका 6 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर को आप जब हम उसको कट किया हुआ है, जब उसको सीधा करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएंगे, सर्कुलर है, इस वजह से उसके 4 हिस्से हैं, तो क्या हो जाएंगे 26 सेंटीमीटर। तो आर इक्वल क्या आ जाए पास, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 13 है। गिवन डाटा आपके पास क्या है, लेंथ ऑफ सर्कुलर वायर क्या है, और आर क्या आपके पास 26 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। और जो लेंथ है वो आपके पास कितनी है, 6 सेंटीमीटर इज कट स्ट्रेटन एंड देन बेंट। फिर उसको क्या किया, सर्कुलर में मोड़ा गया एज टू लाइक सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। तो सर्कमफेरेंस क्या होता है पास, 2 पाई होता है। तो लेंथ को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मल्टीप्लाई सर्कमफेरेंस क्या होता है 2 पाई, तो ये 2 पाई से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो आंसर क्या आएगा, 6 2 12, तो 12 पाई क्या आ गया पास, आंसर आ गया। अब हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल व्हिच इज सबटेंड। मीन क्या हमने क्या फाइंड करना है, थीटा फाइंड आउट करना है, मेजर ऑफ द एंगल जो सबटेंड बन रहा है हमारे पास। तो अब हमने फाइंड आउट क्या करना है इस क्वेश्चन में, थीटा फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन नंबर थीटा। तो एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, L इज इक्वल क्या होता है, आर थीटा। अब हमें फाइंड आउट करना है थीटा, तो थीटा इज इक्वल क्या आ जाएगा, L ओवर आर। हमारे पास दोनों वैल्यूज है, L भी है और R भी है, सिंपली पुट कर हमें क्या मिल जाएगा, एंगल मिल जाएगा। तो L हमारे पास क्या है 12 पाई और R क्या है 6, क्या हमारे पास 6 है, तो R बल्कि 24 है, R क्या पास 24 है, तो क्या आ जाएगा 24, तो 12 1 are
12 12 टू द 24। तो आंसर क्या आ गया π/2। तो ये आपस क्या आ गई एंगल आ गया जो हमें फाइंड आउट करना था इन रेडियन, क्योंकि हम किसमें अब पाई आ गया तो ये क्या है रेडियन होता है। अगर डिग्री होता तो वो क्या होता डिग्री में होता, लेकिन ये क्या है रेडियन में। अब हम ये क्वेश्चन वाला एक क्वेश्चन रहता है आपके पास, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 15। तो अब हम उसको सॉल्व करते हैं। तो 2 सिटीज, चलिए आप ये ट्राई कीजिएगा, हो जाएगा हमारे पास। ये थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि हमने इसमें करना क्या है। तो आपस 2 सिटीज हैं ए एंड बी लाई ऑन द इक्वेटर सच दैट देयर लॉन्गिट्यूड इज 45 एंड ईस्ट में है और 25 के वेस्ट में है। तो आप फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 सिटीज। आपने क्या फाइंड करना है डिस्टेंस फाइंड करना है, मीन के आप पास क्या फाइंड करना है लेंथ फाइंड करनी है, लेंथ आपने फाइंड आउट करनी है। उसके बाद आपके पास क्या है कि टेकिंग आर रेडियस, उसके बाद रेडियस आपके पास कितना है आर आपके पास गिवन है, वो क्या है 6400 किलोमीटर सेकेंड। तो अब आपने क्या फाइंड करना है क्वेश्चन में, इसमें फाइंड आउट क्या करना है आपने डिस्टेंस फाइंड करना है, मीन कि आपने लेंथ फाइंड करना है। एंगल आपके पास गिवन है थीटा इक्वल क्या है 45 डिग्री और दूसरा क्या है ईस्ट में है और वेस्ट में क्या है थीटा क्या है 25 डिग्री। तो अब आपने इसको क्या करना होता है, इसमें आपने इसमें ऐड करना, इसमें कॉन्सेप्ट काफी है। तो आप कोशिश करना इसको इक्वेटर में है तो कोशिश करेंगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे, अगर आपको क्लियर ना हो तो हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। बाकी आपको समझ आ रही होगी तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज क्या है 9.2। तो